नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि। एक बार फिर से एक नए ज्ञान के साथ उपस्थित हूँ। उम्मीद है स्किप करके बिल्कुल ना देखें, बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में और आपकी सोच को बिल्कुल परखने वाला है ये वीडियो। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले अफ़वाहें। अफ़वाहें किनकी उड़ती हैं? अफ़वाहें क्यों उड़ाई जाती हैं? बुराई क्यों होती है? किन किन लोगों की बुराई होती है समाज में और किन लोगों की नहीं होती है। अगर आपकी बुराई होती है तो क्या आप लकी हैं? अगर नहीं होती है तो आप किस कटघरे में हैं? आपकी व्यवस्था सामान्य है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है? इस चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं समर सीज़न का मौसम है। गर्मियों से सभी लोग बेहाल हैं। हम भी बच्चे को स्कूल से लेके आ रहे हैं तो काफ़ी दिख रहे होंगे। तो धूप से आने के बाद थोड़ा-सा माहौल इसी तरह होता है, चिपचिपा सा हो गया है, फिर भी कोई बात नहीं, मेहनत करने का जंग जारी रखें। दुनिया हमेशा आपका सम्मान अगर करती है, तो आपके मेहनत से, आपके कर्म से करती है। शरीर किसी का प्यारा नहीं होता, तो वीडियो को स्किप करके ना देखें और चलिए 8 बातों को जानते हैं सबसे पहले कि आप किस क्लास के हैं। अगर आपकी बुराई 1-2 लोग करते हैं, आपके साथ 1-2 लोग हैं, अगर आपकी बातों को कुछ ही लोग मानते हैं, अगर आपको कुछ लोग ही बुद्धिमान समझते हैं, तो आप किस क्लास में हैं? फर्स्ट क्लास में हैं। इसलिए कि पूरी दुनिया आपके भाव देखती है, लेकिन अंदर के व्यक्तित्व को जब देखती है, तो आपको जब जी चाहे बुरा-भला कह सकती है। तो बुराइयाँ उन्हीं की होती हैं, जिनके कदमों में अपने खुद की नज़र में चलना आता है, जानता है और खुद को समझ चुका होता है, विचारवान होता है। तो इसीलिए जो इस चीज़ को जान लेता है, तो वो कम बोलता है, कम सुनता है और कम समझना चाहता है लोगों को, क्योंकि उसको सच का ज्ञान हो जाता है। तो वो फर्स्ट क्लास में आता है। सेकंड क्लास वो है कि जो गाँव में भी और अदर लोगों में भी गुपचुप के बातें करना, थोड़ा-सा होने के बाद घूम-घूम के माहौल बनाना, माहौल दिखाना। जैसे किसी के पास अगर बाइक नहीं है, बाइक ले लिया, तो पूरे रिश्तेदारी में एक बार चक्कर लगाएगा और बताएगा, बहुत ज़रूरी था, बहुत परेशान थे, यहाँ जाना होता था, उनसे मिलना होता था, ये था, वो था, तो मेहनत अच्छी थी, कमाई अच्छी थी, तो हमने ले लिया। वाह, वाह, वाह! और जैसे बड़ी कार लेनी है या गाड़ियाँ लेनी हैं, तो भी ले लेगा तो पूरे रिश्तेदारी में चक्कर लगाएगा या दोस्तों के साथ पार्टी करेगा। मतलब उसकी औकात सिर्फ़ 1 लाख रुपए की अगर होगी, तो वो 1,10,000 की चीज़ों को लेगा और लोगों को दिखाने के लिए उससे ज़्यादा बर्बाद करेगा। वो खुद को ही सेकंड साबित कर लेता है अपने कर्मों के द्वारा, क्योंकि उसको पता होता है कि हमारी व्यवस्था इतनी है, तो उतने में रहेगा तो फर्स्ट में धीरे-धीरे पहुँच जाएगा। लेकिन उससे ज़्यादा व्यवस्था बना लेने के कारण, खराब करने के कारण अपने ऊपर कर्ज़ ले लेता है, तो वो सेकंड में आ जाता है और दिखावापन ज़्यादा होता है। जो फर्स्ट में होता है उसको दिखावा नहीं होता है, जो सेकंड में होता है उसको दिखावा होता है। जब एक उदाहरण है फर्स्ट के लिए कि जब आपको सजने और संवरने का टाइम ना मिले, जब सजने और खुद को सँवारने का टाइम ना मिले, तो समझ लीजिए कि आप जीवन की उस डोर पे हैं कि जहाँ आपको अपनी वैल्यू विचारों को दिखानी है, शरीर की नहीं दिखानी है और आपके दिखावेपन की चीज़ें खो चुकी हैं। अब आपको अपने आप को साबित करना है, तो वहाँ दिखावा ख़त्म हो जाता है। सेकंड में सजना-संवरना, जैसे कुछ औरतें होती हैं कि जिनको और कुछ नहीं भाता है तो मेकअप ही करना ज़्यादा भाता है। जैसे खाने में बहुत लोग होते हैं कि बनाना नहीं आता है, तो जो आएगा उसी को करके बुरा दूसरे को बना देंगे। जो खुद चलना नहीं जानता है दूसरे की बुराई करने लगता है। तो इस तरह के लोग सेकंड में होते हैं। और चलिए जानते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला ये होता है कि जो होता है अपने आप को स्वीकार करता है, दिखावेपन में नहीं जीता है, मेहनत करना अच्छा आता है। अपने आप को लेवल तक ले जाने के लिए वो अनेक धूप से, अनेक बारिशों से, अनेक ठंडियों से लड़ना जानता है, समय के हिसाब से ढलना जानता है। ठीक उसी तरह जिस तरह से हमारा ब्लड हमारे शरीर में अपना सर्कुलेशन देता है। अगर किडनी को, जैसे एक छोटा-सा इसमें उदाहरण है कि नींद अगर आनी होती है, तो लोग समझते हैं कि भोजन करने के बाद नींद आ रहा है। नहीं, जिस तरह से थर्ड क्लास में रहने के बाद भोजन करने के बाद या मेहनत करने के बाद अच्छी नींद आती है और जो नमक रोटी रहता है, वही खाने में आनंद आता है और सुखी संपन्नता खुद को महसूस होती है। ठीक उसी तरह हमारी बॉडी में जब हम लोग भोजन करते हैं, हमारी आँत में जाती है, तो आधा घंटा
पहले ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ब्रेन तक देना बंद कर देता है। और जब ब्रेन तक देना बंद करता है तो कुछ ब्लड कट के हमारी किडनी के पास इकट्ठा होता है और सर में बिल्कुल जाने से रोकता है, क्योंकि ब्रेन को ये चीज़ें पता होती हैं कि अब ब्लड सर्कुलेशन आधे घंटे नहीं होगा। तो उसमें क्या कहता है ब्रेन कि चलो अब आराम कर लें। तो जब आराम करने लगता है तो शरीर को भोजन करने के बाद जब ब्रेन आराम करने लगता है तो भोजन करने के बाद आलस होता है तो लोग सो लेते हैं। तो लोग समझते हैं कि हमें भोजन करने के बाद आता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। जिसके शरीर में ब्लड कम होता है उसको नींद ज़्यादा आती है। तो ठीक उसी तरह जब ब्लड का सर्कुलेशन शरीर में कम होता है, ब्रेन तक नहीं जाता, तो ब्रेन ये आदेश देता है कि आप सोते हैं या आधे घंटे आराम करते हैं। जब तक किडनी ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, जब ब्लड के प्रेशर को ब्लड इकट्ठा करता है आधे घंटे पहले, तो वो प्रेशर देने के लिए किडनी के पास इकट्ठा होता है ताकि पूरे शरीर में अधिक प्रेशर दे के तेज़ी से नसों को साफ किया जाए, अपनी प्रक्रिया को किया जाए। तो ठीक उसी तरह से थर्ड आर्मी होता है। जब कठिन मेहनत करता है दिन में और रात में जो भी होता है उसके पास आनंद से खाकर सोता है तो उसके पास सुख की नींद और चैन होता है। सेकंड में होता है कि लोग सपने ज़्यादा देखते हैं, मेहनत करना कम करते हैं, खर्च आय से ज़्यादा करते हैं। और फर्स्ट में क्या होता है कि खर्च भी होती है, आय भी होता है, पर जो सुख होता है, समृद्धि होती है, वो नहीं होती है, क्योंकि उनके पास इतने मानसिक टेंशन होते हैं कि परेशानियाँ हो जाती हैं। अब जानते हैं कि इस तरह के लोगों का अफ़वाहें कैसी होती हैं, बुराइयाँ कैसी होती हैं। फर्स्ट लोगों की बुराइयाँ इस तरह से होती हैं कि मुँह पे रहने के बाद लोग पैर छूना पसंद करेंगे, लेकिन दूर से गाली देंगे। जिस तरह से पीएम मोदी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, इस तरह से सबको, मोदी जी को, योगी जी को, इसी तरह से जितने बड़े कटघरे के होंगे, सुपरस्टार होंगे, इन सभी लोगों को, जैसे शास्त्र में भी महात्मा लोग हैं या हमारे जो संत लोग हैं, उनको अगर यही उदाहरण है उनके लिए कि अगर लोगों की बुराई करने की आदत है तो संतों को अगर मर्सिडीज गाड़ी में देख लेता है तो मर्सिडीज में देखकर उसको दुख होने लगता है, लेकिन अगर वही सुपरस्टार जो गुटखे का प्रचार करता है या किसी भी चीज़ का करता है, बुराइयों में अपना संधि विच्छेद कर देता है, फिल्मों में कभी कभी गलत रोल भी हो जाते हैं, तो उनको लोग हेलीकॉप्टर में देखकर खुश होते हैं, लेकिन संतों को नहीं होते हैं, क्योंकि कहते हैं ये अपना धंधा बना लिए हैं, ऐसा है वैसा है। तो इस तरह से सही का जो मार्ग होता है वो सेकंड वाले में समझ कम आता है, फर्स्ट वाले में समझ ज़्यादा आता है। तो इसीलिए लोग दूसरे में टिप्पणी करना छोड़ देते हैं। फर्स्ट में बुराइयां कम होती हैं, सेकंड में सबसे ज़्यादा बुराइयां होती हैं, क्योंकि आप अगर अच्छा करते हैं तो भी बुराई होती है कि वो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ये करने जा रहा है तो वो कर रहा है, तो गलत अफवाहें होती हैं। और थर्ड वाले में क्या होता है कि अफवाहें करने का टाइम ही नहीं होता। तो इसीलिए बुराइयों के चक्कर में ना फंसें, क्योंकि अपने आप को हमेशा समझने की, दिमाग को समझने की, सोच को समझने की शक्ति रखें। अगर आपके पास सही सोच है, सही दिमाग है, कर्म करने की क्षमता अच्छी है, तो निश्चित है कि आपको कोई पराजित नहीं कर पाता है, सफलता ज़रूर आती है। और इस तरह से अपने कटघरे को रखें कि जिससे अपनी बातें आप किसी से अगर शेयर करते हैं, बताते हैं कि मुझे सफलता यहाँ हासिल करनी है, तो लोग किसी न किसी का, जैसे हमारा भी कोई सगा है, मान लेते हैं इस कपड़े का सगा अगर ये है तो इसका भी सगा सर होता है, तो उसी तरह से सगा सबका सगा होता है, सगा का भी कोई निजकी सगा होता है। तो इसीलिए अपनी बातें सफलता होने के पहले किसी को ना शेयर करें, ना बताएं, जिससे आपकी बुराइयां हों, अहंकार पैदा हो, क्रोध पैदा हो। तो इस तरह से अपनी सफलता आप चुप से रह के, बोल के नहीं, सामूहिक रूप से नहीं, सकारात्मक रूप से अगर लेके चलेंगे तो सफल हो जाएंगे। अफवाहें बिल्कुल नहीं होंगी, बुराइयां बिल्कुल नहीं होंगी, और बुराइयां उन्हीं की होती हैं जो सही रास्ते पर होते हैं, क्योंकि हमेशा लोगों का, समाज का आदत है। और आप इस बात से समझ लीजिए, खुश होइए कि आप लकी हैं कि आपके बारे में बुराई कर रहा है कोई, तो मतलब आप उनके नज़रों में हैं, आपकी चर्चा हो रही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली समझौता, अगली ज्ञानवर्धक वीडियो आपको जल्दी मिल जाए। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें कि आपके भलाई के साथ, संतोष के साथ, आत्मविश्वास के साथ सबका भला हो। जय माता जी, हर हर महादेव।